Welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In the last video we talked about classical conditioning and aversive conditioning. In today's video we are going to discuss about the next two types of conditioning, that is operant conditioning and counter conditioning. Starting with the topic operant conditioning. So guys, what is operant conditioning? Operant conditioning को coin किया था B.F. Skinner ने, और ये थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है उस पर बेस्ड है. लॉ ऑफ इफ़ेक्ट मतलब कोई चीज़ करने से उसका रिज़ल्ट क्या आता है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट करोगे या नहीं. तो गाइस, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का लॉ है ये सिर्फ ये दो चीज़ों से बना हुआ है. दो चीज़ों में ही इसका जो है लॉ पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड. इट इज़ रिवॉर्ड्स विच मीन्स रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट. तो एक जो कोई भी इंसान है, हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं और रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं. तो गाइस, रिवॉर्ड्स के भी दो टाइप है यहाँ पे और पनिशमेंट के भी दो टाइप है. रिवॉर्ड का फर्स्ट टाइप है कि किसी चीज़ कोई इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन अगर वो उस रिवॉर्ड को पाकर इतना खुश होकर वो उस काम को रिपीट करना ही भूल जाए तो उससे थोड़े टाइम के लिए वो रिवॉर्ड ले लिया जाता है और वापस उसको दे दिया जाता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है, उसको अपने पेशेंट को जो है बहुत ही कड़वी दवाई खिलानी है. तो अगर वो पेशेंट को बोलता है अगर तूने कड़वी दवाई पी ली तो मैं तुझे एक टॉफ़ी दूंगा. तो जो पेशेंट है उसने टॉफ़ी के लालच में जो है कड़वी दवाई पी ली और उसको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के हिसाब से उसको एक टॉफ़ी मिल गई. लेकिन उस टॉफ़ी को खाने के बाद वो टॉफ़ी ही खाता जा रहा है, वो जो मेडिसिन है, कड़वी दवाई, उसको नहीं खा रहा है. तो जो डॉक्टर है वो उस टॉफ़ी को उससे थोड़ी देर के लिए छीन लेगा और उसको बोलेगा कि पहले तो कड़वी दवाई पी, उसके बाद ही तुझे ये टॉफ़ी मिलेगी. तो फिर वो मान जाता है, वो कड़वी दवाई पी लेता है और फिर उसको एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के हिसाब से जो है उसको वापस उसको टॉफ़ी मिल जाती है. तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं. अब देख लेते हैं फटाफट से कि पनिशमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ क्या है. अब जैसे कि जो पेशेंट है उसने क्या किया, डॉक्टर के चेंबर में आके उसकी बहुत सारी दवाइयाँ तोड़ दी. तो डॉक्टर गुस्सा हो गया और उसको बोला कि जो ये कड़वी दवाई है, ये सिर्फ दवाई तो पीता रहेगा और तुझे कोई टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और सारी दवाई तुझे पीना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती. तो इसमें क्या हो गया, उसको पॉजिटिव पनिशमेंट मिली, मतलब उसको वो चीज़ दिया गया जो उसे नहीं चाहिए. उसको एक्स्ट्रा दवाई खानी है लेकिन उसे नहीं खाना है वो सारी एक्स्ट्रा दवाई, और उसको टॉफ़ी भी नहीं मिल रही. तो ये उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया, इसको पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं. नेगेटिव पनिशमेंट में है कि जो जो पेशेंट है उससे जो है टॉफ़ी का पैकेट बहुत टाइम तक ले लिया जाएगा और उसको नहीं दिया जाएगा. तो ये है नेगेटिव पनिशमेंट. तो ये डिफरेंस था हमारा रेनफोर्समेंट में या पनिशमेंट में, और ये था हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में. नेक्स्ट हमारा जो टाइप है ये काउंटर कंडीशनिंग है. तो हम फटाफट से देख लेते हैं काउंटर कंडीशनिंग क्या होता है. काउंटर कंडीशनिंग इज़ चेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इमोशनल रिस्पॉन्स, फीलिंग्स और एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब गाइस आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था. स्टिमुलस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट जो एक ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस करता है, और रेस्पॉन्स मतलब उस ऑब्जेक्ट या जो इवेंट या एक्सपीरियंस के प्रति उसका रेस्पॉन्स क्या हुआ, वही उसका रेस्पॉन्स है, उसका रिएक्शन उसका रेस्पॉन्स हो गया. तो चेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इमोशनल रिस्पॉन्स, फीलिंग्स और एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टिमुलस. तो इस ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, जो कोई भी स्टिमुलस है उसके प्रति जो उसका रिएक्शन है वो थोड़ा इमोशनल, फियरफुल हो गया. तो हमें जो क्या है उसके मन से डर निकालना है. जो ये फियरफुल जो हमेशा वो रिएक्ट करता है कोई भी स्टिमुलस के आने से, हमें उस चीज़ को ठीक करना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक डॉग है, उसको वैक्यूम क्लीनर से बहुत डर लगता है. तो जब भी आप वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हो तो डॉग बार्क करने लगता है. तो आप क्या करोगे, जब भी वैक्यूम क्लीनर ऑन करोगे, वैक्यूम क्लीनर ऑन करने के साथ साथ उसको मीट लोफ दे दोगे. तो जब नेक्स्ट टाइम वैक्यूम क्लीनर ऑन होगा तो उसको लगेगा कि हाँ शायद मुझे मीट लोफ मिलेगा, तो फिर उसको मीट लोफ मिला. तो आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट करते रहोगे
जब तक कि उसके मन से वो डर ना निकल जाए, और इन दी एंड फाइनली उसको उसके मन से डर निकल जाएगा। लाइक फॉर अनदर एग्जाम्पल, डॉग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके घर में डॉग है, तो बाहर से कोई डिलीवरी इंसान आ रहा है तो उसको देख के ही जो है वो बाग करने लगता है, उसको डर लगने लगता है और उसको एकदम मतलब प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। लेकिन जब भी जो है डिलीवरी इंसान वो अगर वापस घर आते आते उसको लाइक कोई चीज़ दे दे या कुछ भी खाने, उसका जो फेवरेट ट्रीट है वो देता रहे, तो फिर क्या है, उसके मन से जो है डर निकल जाएगा, उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स, फियरफुल रिस्पॉन्स था वो चेंज हो जाएगा। और जब भी वो जो डिलीवरी इंसान है वो घर आने लगेगा तो उसको खुशी फील होगी कि यस अब तो मुझे चीज़ मिलने वाला है। इस तरह से जो है हम उसके जो इमोशनल और फीलिंग, उसका फियरफुल फीलिंग, जो फियरफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन स्टिमुलस है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं गाइस काउंटर कंडीशनिंग। आई होप आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग समझ में आ गया होगा। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।